स्वतंत्रता जो है, वो ज्यादातर लोगों के दिल में ये है कि जैसा वो चाहते हैं वैसा जिएं, जैसा वो चाहते हैं वैसा जिएं। नहीं, ये स्वतंत्रता नहीं। क्योंकि कई बार इंसान वैसा जी रहा होता है जैसा वो चाहता है, फिर भी उसे और चीज की तलाश होती है, फिर भी वो और कुछ ढूंढ रहा होता है। मैंने अपनी जिंदगी में जितनी यात्रा की, जितना बदलाहट किया, घर छोड़ा, समाज छोड़ा, व्यवस्था छोड़ी, बहुत तरीके की चीजों से मैं लड़ा। मेरी लड़ाई के बेस में सिर्फ एक चीज होती थी, स्वतंत्रता नहीं। आप कहोगे अभी स्वतंत्रता की बात कर रहे, अब कहने लगे स्वतंत्रता नहीं। नहीं, असल में स्वतंत्रता से आदमी क्या खोज रहा है, इस चीज पे जाओ। स्वतंत्रता की परिभाषा नहीं की जा सकती, कर ही नहीं सकते। जैसे ही परिभाषा की, आपने उसे परतंत्र कर दिया। मैंने स्वतंत्रता का एक फल पकड़ा। अगर वो फल है तो आप स्वतंत्र हैं। सिर्फ एक फल, सिर्फ एक फल, और दूसरा कुछ भी नहीं। और वो फल है कि कलेश नहीं चाहिए। आप थोड़ा समझना, इसका मतलब ये नहीं आनंद चाहिए, इसका मतलब कलेश नहीं चाहिए। क्योंकि स्वतंत्रता की परिभाषा, किसी चीज की परिभाषा करो कि ये चाहिए, तो उसकी तमाम परिभाषाएं निकल आएंगी। लेकिन अगर कहो कि ये नहीं चाहिए, तो फिर कोई परिभाषा उसमें से नहीं निकलती। ये बड़ी गजब की बात है। तो जैसे मैं हमेशा ये कहता था, मुझे कलेश नहीं चाहिए। मैं पैसे का घाटा झेल सकता हूं, इज्जत प्रतिष्ठा का नुकसान झेल सकता हूं, मैं हर तरीके की चीज झेल सकता हूं, मुझे कलेश नहीं चाहिए। मैं भी आपको बताऊं कि मेरे बच्चे बड़े प्यारे अपने तरीके से प्रेम करते हैं मुझे, लेकिन मेरे बच्चों की एक शिकायत रही। तो मेरी बड़ी बेटी की खास तौर पे एक शिकायत मुझसे रही कि उसे लगा कि मैं उसकी मम्मी को समझा नहीं, मैं उसकी माँ को समझा नहीं। तो अभी जब उसकी माँ गुजर गई, मैंने कभी उसको, बच्चे को ऐसा नहीं कहा। अभी जब उसकी माँ नहीं रही शरीर में, तो बेटी मेरे पास जब बैठी थी, तो मैंने बेटी से एक ही बात कहा। मैंने कहा, देखो बेटा, तुम मुझसे नाराज रहे इसलिए कि मैं तुम्हारी माँ को समझा नहीं, या मैं तुम्हारी माँ को डांट दिया या गुस्सा किया कभी। तो मैंने कहा, सच बात तो ये है कि मैंने जो था, तुम्हारी माँ को कभी डांटा ही नहीं। कहने की मतलब? तो मैंने कहा कि बेटा, अगर मैंने तुम्हारी माँ को डांटा होता, तो डांटा होता कि बच्चों को प्यार क्यों करती हो, या कैसा करती हो, इस बात को लेके डांटा होता। तो इस बात को तो लेके कभी डांटा ही नहीं। मैं पूरे वक्त अपनी पत्नी से लड़ रहा था, पत्नी से नाराज हो रहा था, और तुम्हें लग रहा था कि मैं जो हूं, वो एक माँ को डांट रहा हूं। तो तुम्हारी माँ के रूप में वो बहुत बेहतर थी, इसीलिए तुम्हें उससे कोई शिकायत नहीं। लेकिन मेरी पत्नी के रूप में वो थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी मैं चाहता था। या हो सकता है कि वो ज्यादा अच्छी थी, मैं ही योग्य नहीं था, ये भी मान लो। नहीं, कहने का अर्थ ये है कि मैं अपनी पत्नी से लड़ रहा था, और बच्चों को दिख रहा था कि मैं उनकी मां से लड़ रहा हूं। तो इसी तरीके से, जैसे अभी महिला की बात आई है, तो उस पर ही बात कह रहा हूं। वो आंदोलन कर रही है, तो उसका पति मना कर रहा होगा कि मत करो। सच बात तो यह है कि उसका पति देख नहीं पा रहा कि उसकी पत्नी आंदोलन नहीं कर रही है। आंदोलन एक स्त्री कर रही है, जो समाज में अपने बच्चों के लिए अच्छा स्थान चाहती है। एक मां अपने बच्चे के लिए समाज में आंदोलन करना चाहती है, धरना करना चाहती है, तो उसको लग रहा है उसकी पत्नी कर रही है। और ये भूल होती है। कोई भी चीज जब तुम कर रहे हो, तो उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का
क्या कॉज़ है? किस वजह से किया जा रहा? अगर हम उस पे थोड़ा-सा निगाह डाल लें, तो सच कहें 100 में से 99 कलेश तो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। और जब कोई उस पे ना निगाह डाल के और सब बातों पे निगाह डालता है और सारी दुनिया की बातों पे निगाह डाल देता है। मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये बच्चे बैठे हैं और शायद इनसे 20 गुना ज़्यादा लोग मेरे पास रह के अभी तक जा चुके, पिछले 20-22 सालों में। उनमें से उँगलियों पे ही गिन सकते हैं जिनकी हमें याद आती है। एक ही आध कोई होंगे जिनकी मुझे याद आ जाती है, बाकी की मुझे याद नहीं आती या मैं उनके बारे में कभी चिंतन भी नहीं करता, उनका हाल-चाल भी नहीं लेता। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही त है कि वो उस चीज़ को समझ नहीं पाए जो चीज़ मैं सिखाना चाहता था और वो सिर्फ़ सिंपल सी चीज़ थी। वो ये कि उनको अगर मैं अपने साथ उनकी सब गलतियों के बावजूद रख रहा था, तो उसका कारण ये था कि मैं उनकी एक अच्छाई देख के उनकी 99 बुराइयों को टाल रहा था। सिर्फ़ एक अच्छाई की वजह से रखा रहता था और उनमें से जितने भी लोग मुझे छोड़ के गए, वो सब वो थे जिन्होंने मेरी 99 अच्छाइयाँ नहीं देखी, कोई एक बुराई देखी। तो बस इतना सा भेद है जीवन को सुख से जीने का और जीवन को कलेश से जीने का। सुख से जीने की स कला है कि एक अच्छाई भी पर्याप्त है इस पूरी ज़िंदगी को गुज़ार देने के लिए और दुःख से जीने की कला है 99 अच्छाई नहीं चाहिए, एक बुराई जो है वो कलेश काटने का काफ़ी है। तो मैं ये आपको बता देता हूँ कि स्वतंत्रता की तलाश मत करो, आनंद की तलाश मत करो, बस अपने जीवन में कलेश को दूर रखो और कलेश आपकी ज़िंदगी में होते हैं, हर एक की ज़िंदगी में होते हैं और भरे पड़े हैं। नानक दुखिया सब संसार, कारण एक, अच्छाइयों पे निगाह नहीं, बुराइयों पे बड़ी निगाह है, कमियों पे बहुत निगाह है। इसमें से कितने लोग बैठे होंगे इस समय, उन्हें मेरा हुक्का ज़्यादा हड़ रहा होगा, और चीज़ें दिख रही हों, ना दिख रही हों, लेकिन हुक्के पे ज़्यादा निगाह होगी और मेरी एक ख़ासियत है कि मैं चाहूँ तो एक वो बुराई भी छुपा सकता हूँ, लेकिन वो मैं सबसे ज़्यादा उजागर करता हूँ। उसका एक कारण है। एक शेर है बड़ा प्यारा-सा, अब मैं समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब, दीवाने हुस्न पे दरबान बिठा रखा। मेरे काँटे देख के जो मुझे गले लगा ले, मेरे फूल उसी के और मेरे फूलों को कोई इनकार कर दे मेरे काँटे देख के, उसके लिए तो मेरे काँटे भी नहीं थे। तो बस इतनी सी बात, तो ये मैंने एक कही अपने अतीत के अनुभवों से जो मैंने देखा, सीखा, तो उसके तहत बस ये बात है। अपनी-अपनी राय आप लोग रख सकते हैं। बाकी कंटिन्यू आप लोग अपनी चर्चा जारी रखिए।